ओके, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास का ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल में देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स का। तो पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में कुछ पढ़े होंगे पॉलिनोमियल के बारे में। 9th में दे रखा है पॉलिनोमियल्स, तो उसी के बेसिस पे उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स को ब्रेक कैसे किया जाता है, क्या रिलेशन होता है जीरो जोर्स उसके कोफिशिएंट में, एक एक करके हम सबको पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स देखते क्या होता है। देखिए, कोई भी नंबर है ना, एक्सप्रेशंस हम कह सकते हैं, एंड एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ कैसा इसका फॉर्म होगा, ये ए नॉट एक्स पावर 0 है ना, प्लस a1 x1 प्लस a2 x2, चलते रहे कहां तक, an xn तक, है ना, ये होगा। तो ये क्या लगा, पॉलिनोमियल्स है किसमें, x में। दीज आर द पॉलिनोमियल्स इन x। इसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए वो मैं बता रहा हूं। ये an जो होना चाहिए ये रियल नंबर होना चाहिए, है ना, a1 a2 a3 जितना भी रियल नंबर, ये जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ये जीरो हो गया तो x भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो पहली बात तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात an जो होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात x का जो पावर होगा हमेशा, ये x का जो पावर है यहाँ पे n, तो n जो होना चाहिए है ना, n कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। मतलब कह सकते हैं n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये होना चाहिए। n जो है ये नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर हम लिख दिए x टू द पावर 5 प्लस x पावर 6 प्लस x पावर -2, तो ये मेरा कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कि डिग्री यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका पावर जो है इसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पावर नेगेटिव हो गया तो ये मेरा पॉलिनोमियल्स के रूल्स को वायलेट कर जाएगा, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी किसी भी x का पावर है ना, जब भी x का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो, तभी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल बनेगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे इसके बाद हम देखते हैं पॉलिनोमियल इसका टाइप्स क्या क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे पता चला लीनियर, लीनियर का मतलब पावर एक होना चाहिए ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर एक होगा, ठीक है, डिग्री एक होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, इसका डिग्री 1 होगा, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें। देखिए ax1 प्लस b x में ले लेते हैं पहले, ठीक है, b, ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। कुछ डिजिट में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5x प्लस 7 ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, 2x प्लस 3 ये लीनियर होगा, ठीक है, -25 या -20x प्लस 6 ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये सब क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर इसका एक है, सब में जो x का पावर है वो एक है। अब एक लिखा हो कि ना लिखा हो, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा हो पावर में, समझिए पावर एक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको लीनियर पॉलिनोमियल। आगे हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपको हमेशा ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, a और b रियल नंबर होगा, ठीक है, a जीरो नहीं हो सकता है, तो आपको जो ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसका हम देख लेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, डिग्री क्या होता है इसका, हाईएस्ट पावर, इसका जो पावर होगा उसको हम डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री जस्ट लाइक पावर।
ठीक है, क्योंकि नाइन्थ में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आगे इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। डिग्री पावर क्या होता है, ठीक है, तो आप ऐसे समझिए डिग्री जो होता है पावर होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री बोलेंगे वेरिएबल का। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गया, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, 2, ठीक है, तो इसका 2 होगा, ठीक है। आप देखिए कैसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो एग्जांपल तो हम देख सकते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मेरे पास क्या है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, सॉरी, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और भी देख लीजिए एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मतलब इस फॉर्मेट में जैसा दिखे, ठीक है, यहाँ पे बी सी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता है ना, इसमें याद रखिएगा ए कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ए अगर जीरो हो गया तो इसका पावर 2 वाला पावर ही गायब हो जाएगा, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, देखिए क्या बन गया, ये तो लीनियर बन जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा ए कभी जीरो नहीं हो सकता, बाकी बी सी जीरो हो सकता है, उसके लिए फ्री है, ये हो सकता है बी सी, ठीक है, इसमें भी बी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप यहाँ पे कि बी और सी जीरो होगा, ए नहीं हो सकता, अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बचेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। आगे देखिए देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा, ठीक है, उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, है ना, इसका डिग्री 3 होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा जाता है ये ax3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब इससे ए बी सी कोई आप रियल नंबर पुट कर लीजिए तो ये बन जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये बन गया आपको क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और इसका एग्जांपल है, आप ए बी सी की जगह नंबर पुट करते जाइए, ठीक है, 1 2 3 4 -5 -3 √3, कोई भी रियल नंबर ए बी सी पुट कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्यूबिक पोलिनोमियल। उसके बाद आप बाय क्वाड्रेटिक, देखिए बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ऐसा पोलिनोमियल, ठीक है, जिसका डिग्री 4 हो, ठीक है। तो देख लीजिए द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, तो डिग्री इसका अगर 4 होगा तो ये बन जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax पावर 4 bx3 cx2 और dx प्लस ए, ठीक है। अगर आप आदर्श अग्रवाल का बुक पढ़ रहे हैं तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल तक भी सॉल्व करने को मिलेगा, और अगर आरडी शर्मा में पढ़ रहे हैं तो आरडी शर्मा में आपको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कुछ सवाल इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद हम इसका जो रूट्स होता है और रिलेशन होता है वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, क्या रिलेशन होता है। बाकी हम लोग क्यूबिक और क्वाड्रेटिक तक सबको डेरिवेट करके निकालेंगे कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट में और जीरोस में। तो आगे हम लोग इसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसके बाद कुछ रूट्स क्या होता है पोलिनोमियल का, किसी पोलिनोमियल का किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, है ना, और उसके बाद उसका वैल्यू निकालने के बाद उस पॉइंट पे हम कैसे पुट कर सकते हैं। मतलब ये कि किसी भी पोलिनोमियल का किसी पॉइंट पे हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इमेजिन कि आप x इक्वल टू 4 पे अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x इक्वल टू 4 पे x से हम 4 पुट कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा x इक्वल टू 4 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं फिर डिटेल में। मतलब क्या हो, देखिए
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, किसी भी पॉलिनोमियल का गिवन पॉइंट पे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक px पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। हमको पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू of the polynomials at x equal to 1। तो हमको x equal to 1 पे पूछा गया इसका वैल्यू, तो क्या करेंगे हम x का p of 1 निकालेंगे, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। p of 1 x का हम 1 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। अगर आप 9th नहीं पढ़े तो वीडियो डाला हुआ मेरा यूट्यूब पर, आप NS Study Point क्लास 9 पॉलिनोमियल सर्च मार सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा ये सारा वीडियोस। तो इस सबका वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इस सब के बारे में। तो अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर चाहते हैं कि टाइम नहीं वेस्ट हो तो आप इसको भी देखिए, तो आपको आ जाएगा समझ में। तो ये निकालना, अब देखिए क्या होगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 5, आपको 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, ये आएगा आपको 10। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 10 आएगा। इसी टाइप से x इक्वल टू 2 दे रखा है तो p ऑफ 2 निकालेंगे, x इक्वल टू 4 दे रखा तो p ऑफ 4 निकालेंगे, x इक्वल टू 4 रख के ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे रूट्स और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए रूट्स क्या होता है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स या जीरो, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, जो किसी भी एक्स का जो वैल्यू आएगा है ना, वो क्या होता है। ठीक है, रूट से जीरो क्या होता है पहले हमको समझते हैं। ठीक है, या इसी को भी सॉल्यूशन भी कहते हैं ना, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, रूट से जीरो, तीनों में कुछ भी पूछा जाए मतलब समझिए एक ही चीज है तीनों, है ना। किसी एक को समझिए क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, इस पे हम अगर निकालना चाहे x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे हम निकालते हैं इसका वैल्यू। देखिए p ऑफ 1 क्या होगा यहाँ पे 2 प्लस 3 माइनस 5, मतलब क्या 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, मतलब x का हमने क्या करा 1 रख दिया, x का हमने 1 रखा, इसमें इसी के बेसिस पे सॉल्व किए। बस यहाँ पे 5 तो प्लस में था, यहाँ माइनस हो गया। तो देखिए 5 में से 5 अब 0 हो गया, ये मतलब 5 में से 5 0 हो गया। तो p ऑफ 1 क्या है 0 ना, तो p ऑफ 1 अगर 0 आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 जो है इसका सॉल्यूशन है, या 1 जो इसका रूट्स है, 1 जो है इसका क्या जीरो है ना। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे 1 जो है, ठीक है, x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन और रूट्स और जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है ना में कोई भी रियल नंबर है उसका जीरोस है या रूट्स है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ये चीज। देखिए उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इफ अल्फा इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ अल्फा इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन, अच्छा पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये अल्फा इसका क्या है जीरो है, तो देन क्या होगा मेरे पास अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये अल्फा एक्स की जगह हमको क्या रखना है अल्फा रखना है, ये एक्स की जगह हमको अल्फा रखना है, तो ए अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा ये। ठीक है, मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। जैसा भी देखिए 1 क्या था जीरो था ना, तो 1 का वैल्यू पुट करने पे 0 आ गया है ना, तो इसी टाइप से क्या होगा अगर अल्फा इसका जीरोस होगा, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू रखने पे, ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। देखिए जितने डिग्री का इक्वेशन हो, ठीक है, उसका उतना रूट्स होता है, उतना जीरोस होता है। मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होगा, क्यूबिक का फिर 3 रूट्स होगा, है ना, बाय क्वाड्रेटिक का पावर 4 होता है, उसमें 4 रूट्स होगा,
तो आप ये नोट करके लिखिएगा यहाँ पे स्टार मार्क करके, इसको ध्यान रखिएगा कि nth डिग्री इक्वेशन हैज n रियल रूट्स या n रूट्स होता है, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं पॉलिनोमियल में, अब इसके बाद हम देखेंगे उसका रूट्स में रिलेशन क्या होता है। तो सिर्फ इतना याद रखिए, nth डिग्री n रूट्स, ठीक है। तो nth डिग्री का अगर इक्वेशन होगा, ठीक है, इसमें ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये nth डिग्री का इक्वेशन है तो उसका n रूट्स होगा, मतलब वो n उसका वैल्यू नंबर ऑफ n, जैसे इसमें क्वाड्रेटिक है, इसमें ऐसा एक और वैल्यू आएगा जो इसको 0 कर देगा, ठीक है। जैसे क्यूबिक में उसका पावर 3 होता है तो उसमें क्या होगा कि 3 ऐसा कोई वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू रखने से वो पूरा 0 होगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे इसके बारे में आगे थोड़ा सा हम और जानते हैं डिटेल में पॉलिनोमियल्स के बारे में। आगे हम देखते हैं इसमें कि रिलेशन क्या होता है रूट्स में और कोएफिशिएंट में। देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में तो ज्यादा रिलेशन कोई जरूरत होता नहीं है, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा और क्यूबिक में जरूरत पड़ता है, तो हम इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक मेरे पास मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसमें क्या करना हमको, देखिए इसका दो रूट्स होगा अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसको 0 करेगा, मतलब क्या हुआ कि अल्फा x इक्वल टू एक अल्फा नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि 2 डिग्री की इक्वेशन है, इसका दो रूट्स होगा, ठीक है, और x इक्वल टू एक बीटा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इक्वल टू 0 कर देगा, मतलब अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको इधर ले आए प्लस में था माइनस हो गया, इसको इधर लाए तो ये माइनस हो गया। मतलब अगर इसका ये दोनों फैक्टर है तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इसी के बराबर होना चाहिए, है ना। देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है मेरे पास, इसको मानते हैं ये 1 है, इसको मानते हैं 2 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए अगर ये हो गया और एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो सकता है इसके साथ कुछ कांस्टेंट लग जाए जिसका वैल्यू हमको कुछ पता नहीं है ना, जो इसके बराबर होना चाहिए, जो ये इसके बराबर हो जाएगा कांस्टेंट लगाने के बाद। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस बीटा एक्स, इसके साथ माइनस अल्फा एक्स, और ये हो गया मेरे पास प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब आप इसको x से सबको मल्टीप्लाई k से सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा मेरे पास ये के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से देखिए आप x कॉमन ले लीजिए, माइनस में क्या बनेगा, माइनस का के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये के क्या है मेरे पास, देखिए ये के जो है मेरे पास इससे मल्टीप्लाई हुआ और इन दोनों से x ले लियो कॉमन, इसमें बचेगा बीटा और इसमें बचेगा अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव बचेगा और के से मल्टीप्लाई होना था तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का ये के इंटू अल्फा बीटा हो गया इक्वल टू 0। अब अगर इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए इसको इससे कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको आएगा मेरे पास, मान लीजिए इक्वल टू ये इक्वेशन है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए क्या आने वाला मेरे पास, ए का जो वैल्यू आएगा के आने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखिए ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर दोनों बराबर होगा, कैंसिल, तो ए इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, के हो गया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे इस पूरा टर्म को इक्वल टू इसके बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस का के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया मेरे पास, अब क्या बचा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यानी के नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, बी बाय माइनस का के। तो बी बाय माइनस का के का वैल्यू क्या मेरे पास, देखिए ए है, तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे ना, क्या ये आपको आएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपन ए, और ये माइनस लगा दीजिए। अब माइनस नीचे रखिए ऊपर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस माइनस होना चाहिए।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपन ए होता है। तो ये रिलेशन आ गया जीरोज में और इसमें, ठीक है। इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये देखिए, ये कोफिशिएंट 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 ना, ये कोफिशिएंट होता है। मतलब क्या कि इसके साथ जो लिटरल फैक्टर होता है, ठीक है, इन नंबर के साथ जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो फैक्टर होता है, ठीक है, वो इसका कोफिशिएंट होता है। आगे हम बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा की। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी होगा। तो लिख सकते हैं के अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, के अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी होगा कंपेयर करने पे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपन के, और के का वैल्यू मेरे पास ए है तो पुट कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट फेमस इक्वेशन दैट वी नीड टू यूज फर्दर दिस टाइम। अभी हम लोग इसको यूज करने वाले, ये तो नहीं, अभी ये दोनों है ना, इनको याद रखिए, इनको याद रखिए आप, ये बहुत इसका काम आने वाला है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए, इसका यूज करने वाले हम अभी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये माइनस बी अपन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, ठीक है। तो अब इसका काम आने वाला है ना, इसमें कुछ हम सवाल सॉल्व करेंगे, इसमें आने वाला मेरे पास इसका काम। तो इसके बाद हम लोग एक और चीज जानते हैं, ठीक है, देख लेते हैं ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर मान लीजिए मेरे पास अल्फा और बीटा दे रखा है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा दे रखा है, और बोलेगा कि इससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इससे अल्फा और बीटा से। तो हम कैसे बनाएंगे, अब इससे पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे देखिएगा। तो इससे पहले हमको एक इक्वेशन मिला था, वो क्या था, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन बनाना है तो ये आपको हो गया इक्वेशन, ठीक है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ अल्फा और बीटा दे रखा है, आप उससे इक्वेशन बनाइएगा। तो ये आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, इससे आपको मिल जाएगा इसका इक्वेशन। एक एग्जांपल ही हम समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रूट दे रखा है, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक अल्फा इक्वल टू दे रखा 2 और बीटा इक्वल टू दे रखा माइनस का 1, ठीक है। हमको इससे बनाना है इक्वेशन। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2 प्लस का माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये 2 इंटू माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 2। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स ही रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, तो 1 यहाँ प्लस है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 आ गया, -2 इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और ये -2 इक्वल टू 0। ये क्या होगा मेरे पास, एक इक्वेशन निकला। आप इसको ब्रेक कीजिएगा, इससे जो दो वैल्यू निकलेगा, इसको ब्रेक करने के बाद वो आपको वो आपको 2 और -1 निकलने वाला है, ठीक है। ये आप इसको ब्रेक करके देख सकते हैं। अभी आगे हम लोग और भी देखेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आपके पास अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा दे रखा है और आपको बनाना इक्वेशन, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ऐसा निकालिएगा। तो इसको हम फॉर्मूला के तौर पे यहाँ बगल में लिख लेते हैं, इसका यूज होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसका इक्वेशन बनाना है। Find the zeros of the equation polynomials that is 2x square plus 5x minus 12, ठीक है। उसके बाद and also verify the relation between zeros and its coefficient, ठीक है। तो हमको एक ऐसा, हमको क्या करना, सबसे पहले जीरो निकालना पॉलिनोमियल का, ठीक है, इसका, और उसके बाद हमको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक, कोएफिशिएंट में, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट और इसके अल्फा और बीटा में, मतलब इसका जो जीरो जाएगा उसमें और इसके कोएफिशिएंट में, ठीक है, जीरोज और कोएफिशिएंट में। तो जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन लाना कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में
मेरे पास 2x² प्लस का 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका हमको पहले जीरो से फाइंड करते हैं। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 24, 2 इंटू 12 24, और 24 को आप ब्रेक कीजिए, क्या होगा आपको 12 और 2 6 2 3। तो आपको ये 5 लाना है, कैसे लाएंगे 5, ठीक है, 2 4 और ये 6, इसको हमको ऐसे करके तोड़ना होता है, ये 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करते हैं लाने का इसमें से, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 5 आ जाएगा, तो ये मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए क्या होगा मेरे पास 2x², उसके बाद प्लस का 8x माइनस 3x प्लस 12 सॉरी माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं 2x, तो क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं माइनस का 3, यहाँ बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 को हम फिर से कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 4 अगर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये 2x और ये 3 बचेगा यहाँ पे। अब या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 या तो ये 0 होगा, तो क्या करते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 x इक्वल कितना होगा माइनस का 4। आगे देखिए इसको अगर 0 करें हम तो क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 2x इक्वल टू क्या होगा 3 और x इक्वल टू क्या होगा आपको 3/2। ये x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस का 4, तो मेरे पास आंसर आया। मतलब ये अल्फा ये बीटा, कोई भी अल्फा, इसको अल्फा या इसको बीटा मानिए, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए आप फ्री है ना, कुछ भी मान सकते हैं। अब हमको वेरीफाई करना है रूट्स के बीच में रिलेशन, तो वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए। वेरीफाई के लिए हमको करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा वो चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, ये मान लेते हैं अल्फा ये बीटा ये, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को मान सकते हैं, ये अल्फा और ये बीटा। तो -4 ठीक है, और प्लस का यहाँ पे 3/2 आ रहा है, 3/2, तो कितना आ गया मेरे पास देखिए, इसका एलसीएम लेंगे हम सबका 4, इसका नीचे में 1 है कुछ नहीं होता है, तो 4 यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, माइनस का 8 प्लस 3 कितना होगा -5/2 होगा ना। और फॉर्मूला क्या था कोफिशिएंट से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था माइनस बी अपन ए, है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, तो माइनस बी कितना देखिए माइनस बी 5, बी कौन होता था देखिए, कंपेयर करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इससे हम हमेशा कंपेयर करके लिखेंगे ए बी सी, है ना। ये कौन है मेरे पास x² का कोफिशिएंट, और b कौन होता है मेरा, ये x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है ना, उसका c कांस्टेंट टर्म जो बचा वो होता है। तो माइनस बी अपन ए, माइनस बी मतलब 5 का माइनस में लेंगे, -5 अपन ए कितना मेरा देखिए 2 है, ए 2 आ गया, तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो मेरे पास ये वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए दैट इज -5/2, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए इक्वल टू -5/2, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है ना, अल्फा इंटू बीटा को हम कैसे वेरीफाई करते हैं देखिए, एकदम लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा होगा मेरे पास देखिए इक्वल टू अल्फा की वैल्यू ये माइनस का 4 और बीटा की वैल्यू क्या मेरे पास 3/2, ये कैंसिल हो गए 2 टाइम में, तो 3 2 6 माइनस में 6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या था देखिए आप सी बाई, तो अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे इक्वल टू सी अपन ए, सी कितना मेरे पास देखिए सी कांस्टेंट टर्म था मेरे पास, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए ये है, ठीक है, मेरा सी क्या है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 12, तो माइनस का 12 हम निकालते हैं, अपन ए कौन सा है 2 है, कैंसिल क्या आएगा -6, देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, है ना, तो सी अपन ए हम निकाल लिए, सी अपन ए जो था मेरा कितना आ रहा था -6, तो देखिए दोनों बराबर आ गया ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ रहा सी बाई ए इक्वल टू आ गया -6, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस अल्फा प्लस बीटा दिस एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज वेरीफाइड। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपको, तो आपको इस टाइप से ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको दे सकता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose sum of zeros and product of zeros is 0 है z and product of zeros
इज 4 एंड -5, ऐसा कुछ दे रखा है ना। सम ऑफ जीरोस 4 है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -5 है। तो हम समझ सकते हैं क्या इसमें दे रखा है मेरे पास। देखिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ये 4 है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -5 है ना। कुछ भी दे सकता है हमको, है ना। तो इससे हमको पता है कि रिलेशन कैसे निकालना है, कैसे हमको बनाना है इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बनाना है आपको पता है, x स्क्वायर माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका ऐसे चलता है प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस फिर ये प्लस रहेगा, ऐसे चलेगा ये, है ना। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास प्लस का अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या पुट करेंगे माइनस का 5। तो मेरे पास क्या बना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट्स व्हाट आई रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, कि मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बताना था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दे रखा है तो हम इस टाइप से उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। देखिए हम आपको टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन बताते हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि हम फिर सॉल्यूशन लगाने वाले हैं आर सवाल का, तो एक एक करके सब सॉल्यूशन हम देखेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। लेकिन अभी जो मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, टाइप बता कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उनके बेसिस पे। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे सकता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल whose sum of zeros is √2 and product is minus √2 and product is 12। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है, इफ द, ठीक है, so the product of zeros of polynomial that is is 4, find a, मतलब क्या देगा आपको कि इसमें जो इसका जीरोस का प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा 4 है, आपको ए फाइंड करना कि ये कितना होगा। तो देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको पता है प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला लगाएंगे। प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है मेरे पास सी अपन ए, तो ये दे रखा मेरे पास 4 है, उसमें सी क्या होगा कांस्टेंट टर्म 6 होगा। इससे पहले आई थिंक कि आपको रिलेशन में पता चल गया होगा कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म सी होता है, ठीक है। और ए क्या मेरे पास ए है, तो for a को हम निकालना चाहेंगे तो 6/4 करके आ जाएगा मेरे पास 3/2, तो हम कह सकते हैं a होगा मेरे पास 3/2, ये आंसर। इस सब का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन है आपको, देखिए a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 से ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, इसमें दे रखा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, ठीक है, देन वी नीड टू फाइंड व्हाट, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हियर ए। तो हम इसमें देखिए क्या दे रखा है मेरे पास, एक जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे का 1 अपन है ना, मतलब रेसिप्रोकल है। तो मानते हैं लेट 1 0 बी, कुछ मान लीजिए, हम आपको यहाँ पे टी मान लेते हैं, है ना, एक 0 टी है, तो अदर क्या होगा इक्वल टू 1/t, मतलब मान लेते हैं अल्फा टी है ना, तो बीटा क्या होगा मेरे पास 1/t होगा, क्योंकि एक जीरो जो है इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है।
एक जो इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अब इसमें रिलेशन देखिए क्या है। अब हम निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू टी, बीटा 1/t 1, और इससे निकालेंगे, ठीक है। इसके कोएफिशिएंट से क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा, सी अपन ए होता है, ठीक है, ये होगा सी अपन ए। तो सी का वैल्यू क्या मेरे पास बताइए, सी यहाँ पे 6 से है, ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9 है ना। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मेरा पास 1 दे रखा है ना, तो 6 से अपन ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1 हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा मेरे पास देखिए, ए स्क्वायर प्लस 9, इसे 6 उधर जाएगा इक्वल टू 6 है, इसको इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये सॉरी माइनस 6 से प्लस 9 इक्वल टू 0, ये 6 से इधर प्लस होता है, इधर गया माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो ए स्क्वायर ये टूटेगा 3 और 3 में माइनस 3 है प्लस 9 इक्वल टू 0, इनमें से आप ए कॉमन लीजिए, ए माइनस 3 होगा, और इस दोनों में से आप कॉमन लीजिए माइनस का 3, तो ये ए माइनस 3 होगा। फिर इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे ए माइनस 3 क्या बचेगा, यहाँ पे ए और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी के बेसिस पे आगे हम देखते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, क्या होगा मेरे पास ए इक्वल टू 3 है ना, यहाँ से इसको हम सॉल्व कीजिएगा तो इक्वल टू आपको 3 ही देगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया ए इक्वल टू 3 है ना, तो हम कह सकते हैं हियर ए इक्वल टू 3 आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसका जो है इसके बेसिस पे इसका चैप्टर जो है इसका सॉल्यूशन लगाने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो तब तक आप देखते रहिए और खुद को सेफ रखिए, थैंक यू।